ये 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है पार्ट 18 उदाहरण 6। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए दो बिंदु दिया हुआ है को जोड़ने वाला रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। मान लो कोई सरल रेखा है, तो बिंदु ए दिया हुआ है जिसका नियामक 4-3, दूसरा बिंदु दिया है बी, इसका नियामक है 8-5। तो ए और बी बिंदु को जोड़ने वाला बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, जिसमें विशेष बात यह है जो ए बी रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में काट रही है। तो 3 भाग और ये मानो 1 भाग है। यहाँ कोई बिंदु सी है, प्रश्न के अनुसार 2 बिंदु दिया हुआ है, दोनों को जोड़ने वाला रेखाखंड को एक कोई बिंदु है जो 3:1 में विभाजित करती है, यानी ये भाग हो गया 3 भाग, ये हुआ 1 भाग। पहला भाग को हम लोग M1 कहते हैं, दूसरे भाग को M2 कहते हैं। तो इसमें बिंदु C का X नियामक और Y नियामक ज्ञात करना है। तो विभाजन सूत्र से बिंदु C का X नियामक फार्मूला के अनुसार M1 X2 प्लस M2 X1 बटा M1 जोड़ M2। M1 का मान कितना? तो M1 का मान 3, X2 का मान तो ये हुआ X1 Y1, ये हो गया X2 Y2। तो X2 का मान हो गया तुमको 8 प्लस M2 का मान हो गया 1, X1 का मान हो गया 4 और M1 जोड़ M2 यानी 3 जोड़ 1, तो 3×8 24 प्लस 4, 3×1 4, 24 4, 28/4 बराबर 7। समझा? तो X नियामक आया 7। पुनः बिंदु C का Y नियामक तो Y नियामक Y बराबर हो जाएगा, Y नियामक बराबर कितना? M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटा M1 प्लस M2 होगा। M1 हो गया तुमको 3, Y2 का मान 5, फिर M2 हो गया 1, Y1 का मान -3 बटा M1 3 जोड़ M2 1, 3×5 15 प्लस माइनस माइनस 1×3, 3×1 4, 15 में 3 गया 12 बटा 4 बराबर 3। X नियामक कितना निकला? 7, Y नियामक 3, तो Y नियामक 3, 7 और 3 आंसर फार्मूला आधारित है। अगला हिसाब उदाहरण 7। बिंदु -4 6 बिंदुओं A और B को जोड़ने वाला रेखाखंड को किस अनुपात में काटता है? तो 2 बिंदु दिया है A और B। A का नियामक हो गया -6 10, B का हो गया 3 -8।
कोई बिंदु C है जो AB सरल रेखा को दो भागों में बांट रहा है और वो इस बिंदु का नियामक है -4 और 6। प्रश्न में कह रहा है AB सरल रेखा को कोई बिंदु C काट रही है जिसका नियामक दिया हुआ है, तो ये किस अनुपात में काट रहा है, यानी कितना भाग ये है और कितना भाग ये है। तो पहला भाग M1 है, दूसरा भाग M2 है। तो बिंदु C का x नियामक x नियामक बराबर होता है M1 x2 M2 x1 बटा M1 जोड़ M2। M1 का मान ज्ञात करना है, x2 x1 y1 x2 y2 x2 का मान हो गया 3 प्लस M2 ज्ञात करना है, x1 हो गया तुमको -6 बटा M1 जोड़ M2। x नियामक दिया हुआ है, देखो यह है x नियामक और ये हो गया y नियामक। x नियामक -4, तो ये -4 दिया हुआ है इसका वैल्यू। तिरछा गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस, 4 को M1 से गुना करेंगे 4M1 माइनस प्लस माइनस, 4 को M2 से गुना करेंगे 4M2। ये हो गया 3M1 प्लस माइनस माइनस 6M2। ये -4M1, M1 को इधर लाओगे तो -3M1, इधर हो गया -6M2। अब माइनस को आगे ले जाएंगे तो +4M2, तो ये हो गया -7M1 बराबर -2M2 होगा। इसीलिए M1 और M2 को नीचे ला सकते हैं, -2 बटा -7, तिरछा गुना करो तो 7M1, माइनस में इधर गुना करेंगे तो -2M2। ये तो इक्वेशन है, माइनस माइनस कट गया, इसलिए M1 बटा M2 बराबर 2/7। ये बटा को अनुपात में तोड़ेंगे तो M1 अनुपात M2 बराबर 2:7, अर्थात दिए गए बिंदु C 2 भाग और 7 भाग में काट रहा है। समझ गया? ये भी फार्मूला आधारित है। इस तरह तुम लोग का ये पाठ समाप्त होता है।